एक होती है आपके क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, किससे बनती है? क्रियापदों से जो बनती है उसको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। किससे बनती है? क्रियापदों से। किससे बनती है? उसको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं फिर वापस इसको समझते हैं ना। जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अगला है झगड़ने से बात बढ़ जाती है या बिगड़ जाती है। अब जो हम कर रहे हैं ना टॉपिक, वो ये हो रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किन किन माध्यम से बनती है। पहली संज्ञा किससे बनी? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। उसके दौरान अपन ने एक बात और की, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने व्यक्तिवाचक से किससे में तब्दील किया? जातिवाचक। उसके बाद अपन ने बताया कि ऐसी संज्ञाएं हैं जो भाववाचक से क्या बनती है? जातिवाचक बनती है। अब जो अगला अपन करेंगे वो ये करेंगे कि विशेषण से जातिवाचक बनाना। किससे बनाएंगे अपन? देखो एक चीज और है, क्लियर कर लो। अभी आपको यदि मैं कहूंगा विशेषण के बारे में पूर्ण जानकारी कुछ है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपको है, या और थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको है, लेकिन जिनको विशेषण के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो उनको फिर अपने जब चारों टॉपिक क्लियर कर लेंगे, कौन कौन से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, चारों कर लेंगे तब अपना ये पूरा चैप्टर है वो क्लियर होगा। विशेषण से जातिवाचक संज्ञा बनना। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, विशेषण से जातिवाचक संज्ञा बनती है ना, उस समय विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी हम जब संज्ञा को बढ़ाएंगे, कल मैंने एक बात उस समय जब अपने विशेषण से जातिवाचक संज्ञा की बात की थी, उस समय अपनी काफी चर्चा चली थी। उस समय ये बात आई थी कि संज्ञा तो बढ़ जाएगी और उसमें विशेषण भी आएगा, लेकिन उसके पीछे क्या नहीं होगा? विशेष्य नहीं होगा। विशेष्य में संज्ञा नहीं होगी। जैसे गरीबों पर दया करो। अब देखो गरीब क्या है? क्या है? बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है गरीब, ठीक है ना। तो गरीबों पर दया करो। अगला आपने कल उदाहरण किया था, वीरों की सदैव पूजा करो। वीरों की सदैव पूजा करो, यानी इसके पीछे हमें कहीं भी संज्ञा नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे कोई संज्ञा नजर नहीं आ रही है। जैसे अमीरी में सुख है, गरीबी में दुख है। ठीक है। अब इसमें विशेष बात ध्यान क्या रखनी है आपको कि इस शब्दों के पीछे विशेष ये नहीं होगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम नहीं होगा, ये बात रखनी है। जैसे गरीब आदमी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। गरीब देश, जैसे कल अपनी भूटान की बात चली थी ना, तो ऐसे नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, मतलब शब्द ये मिलेंगे, विशेषण मिलेंगे, इसके पीछे चिपका हुआ विशेष ये नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखना। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेषी संबंध होता है। आगे विशेषण होगा, पीछे विशेष्य होगा, वहां संबंध होगा। यहां पर संबंध यानी आपको इसके पीछे संज्ञा नहीं मिलेगी, आगे विशेषण लगा हुआ होगा और वाक्य में प्रयोग होगा। उस जगह आपको क्या करना है? जातिवाचक विशेषण करना है। अब देखो काफी अपनी चीजें क्लियर हो गई। अब अपन करते हैं कि भाववाचक संज्ञा, लगभग अपनी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक होगी, और साथ में अपने ये भी किया कि जातिवाचक संज्ञा किन किन चीजों से बनती है। क्रिया से बनती है, ये भी किया आपने। विशेषण से बनती है, ये भी किया। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है, ये भी किया ना भी। अब अपने को ये पता करना है कि भाववाचक संज्ञाएं किन किन परिस्थितियों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं हमारी 6 प्रकार से बनती है, ध्यान रखना भैया। भाववाचक जो संज्ञाएं हैं
वो कितने प्रकार से बनती है? 6 प्रकार से बनती है। सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। जातिवाचक से भाववाचक बनाना। साथ में धीरे धीरे एक चीज और तैयार कर लेना, आप प्रत्यय भी आपके कुछ तैयार हो जाएंगे, पूरे तो नहीं होंगे लेकिन काफी हद तक क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ कुछ शब्द लिखता हूं, आपको उसको बनाना है। मनुष्य, दानव, हिंदू, माता, ईश्वर, कुमार, तरुण, नौकर। ये कुछ लेके कुछ अपना अगले पेपर में लिखते हैं या यही लिखते हैं। हाँ भाई, पहला क्या लिखा अपन ने? देखो, इससे 2 प्रकार की संज्ञाएं बन सकती है, वही बात है। एक बन सकता है इसकी मनुष्यता, और एक क्या बन सकता है भाई? मनुष्यत्व बन सकता है, बिल्कुल। यहां तो प्रत्यय है और यहां ता प्रत्यय है। ठीक है, दानव से क्या बन सकता है? दानवता। हिंदू से क्या बनेगा? ध्यान रखना, हिंदुत्व में दू क्या हो जाएगा भाई? छोटा। ठीक है। हाँ भाई, माता का क्या होगा? मातृत्व। वेरी गुड। माता का क्या हो जाएगा भाववाचक में? मातृत्व। ईश्वर का क्या होगा? ईश्वरीय। ईश्वर का क्या हो जाएगा? ईश्वरीय। और इसमें क्या प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय भाई? ये प्रत्यय ध्यान रखना। कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय। और कुमार का क्या हो जाएगा? कौमार्य। कौमा। और इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? यह के आगे कहीं आधा मिलता है तो वहां यह प्रत्यय होता है, ध्यान रखना। यह के आगे कहीं आधा मिल रहा है तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? जैसे तरुण का क्या होगा? तारुण्य। ये पीछे वाला शब्द नहीं, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और त लगा तो क्या बन जाएगा? ता। नौकर का क्या होगा भाई? बिल्कुल, नौकरी। क्या हो जाएगा? नौकरी। चलो, यहां लिख देते हैं अपन जातिवाचक, और सामने लिख देते हैं भाव। जातिवाचक से भाववाचक। जैसे एक शब्द लिखा अपन ने मजदूर, क्या बनेगा? मजदूर। एक लिख दिया अपन ने शिशु, क्या बनेगा? शिशु का शेषव। बिल्कुल, शेषव बनेगा। हाँ भाई, शेषव के अंदर कल बताया था, शेषव में क्या प्रत्यय है? अ है। एक होता है पुरुष, और पुरुष का बनता है औरुष। इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? इंसान। इंसानियत। कौन सा प्रत्यय था इसमें? इंसानियत में ईयत। कौन सा था? ई छोटा था। इंसानियत, ईयत प्रत्यय था। एक शब्द मैंने कल लिखाया था आपको, ठाकुर। ठाकुर आया था, याद है इनको कल का। तरुण, आई लगाओ, क्या बनेगा इसका? तरुणाई। बिल्कुल, क्या बन जाएगा? तरुणाई। तरुणाई। बच्चा, बचपन आपको बताइए। लड़का। देखो, इसके साथ ये भी ध्यान रखना, मजदूर, शिशु, पुरुष, इंसान, ठाकुर, तरुण, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, मनुष्य, दानव, हिंदू, सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। साथ साथ बहुत सारी तैयार होगी जाएगी ना आपकी जातिवाचक का। बचपन, लड़का, लड़कपन। बूढ़ा,
राष्ट्र डाकू। बुड्ढा का क्या होगा भाई? वेरी गुड, अपा है। पा नहीं, अपा है। बोल रहा है, देखिए। राष्ट्र का राष्ट्रीयता। डाकू का क्या होगा भाई? और वर्ग का क्या होगा? अब इसकी पहली कंडीशन अपन ने क्या की है कि भाववाचक संज्ञाओं में पहला हमने बताया जातिवाचक से भाववाचक बनना। अब एक कंडीशन ये आती है, इसका दूसरा रूप है व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनना। व्यक्तिवाचक से भाववाचक क्या ये? राम कल नहीं बताया था। राम का क्या हो जाएगा? रामत्व। रावण रावणत्व। भारत भाव ये है कि हम भारतीयता के हमारे अंदर क्या आती है? भाव आते हैं। तीसरा से सर्वनाम से भाववाचक। याद रखना साथ साथ में, ठीक है। अपना क्या हो जाएगा? अपनापन। वेरी गुड, अपनो तो भी होता है, कोई समस्या नहीं। दो आपा, आप प्रत्यय लगेगा। अहम का क्या होगा? अहंकार। मम का क्या होगा? ममत्व। ममता, ममता भी होगा भाई नाम से। अब चौथा है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक बनना। कठिन, चतुर, भला, हरा, अरुण, हरित, अरुण, हरा, अरुण। कठिन, चतुर, भला, हरा, अरुण, हरित, चालाक, कंजूस, उदार, प्रतिवर्त, स्वस्थ, विधवा, पंडित। अब देखो भाई, कठिन का क्या होगा? कठिनाई। चतुर का चतुराई। भला का भलाई। हरा का हरियाली। अरुणिमा बताया था। हरित का हरितिमा। इन दोनों में ईमा प्रत्यय है। टीमा। चालाक का चालाकी। कंजूस का कंजूसी। उदार का बताओ भाई? औदार्य। कौन सा प्रत्यय इसमें? ये प्रत्यय। ये प्रत्यय ना। और धीर में धैर्य। इसमें भी यह प्रत्यय। चलो, इसमें भी यह प्रत्यय। देखो क्या करना है। देखो अ वाले में सिर्फ आ होता है ना। क्या हो जाएगा? स्वस्थ। ये वहां भी काम आएगा भाई। कहां पे? शब्द शुद्धि में। पांचवा प्रकार इसका है क्रिया से भाववाचक। क्रिया से चढ़ना, पूजना। क्रिया में क्या होता है? ना पीछे लगा होता है। चढ़ना, पूजना, घबराना, घबराना, पढ़ना, पढ़ना भाई। चढ़ाई। पूजन या पूजा।
घबराहट, वेरी गुड। घबराहट में क्या होगी? आवट नहीं, आहट है। घबराहट। पढ़ने का ले आपके लिखाई कर देते हैं, पढ़ाई कर देते हैं। उतरने का आपके उतरे होते हैं, हंसने का होता है हसी। अव्यय का भाववाचक संज्ञा बनना, आज ही लिखना है इसको, ठीक है। भीतर, समीप, भीतर का हो जाएगा आपके भीतरी, समीप का हो जाएगा सामीप्य। एक और बनता है, क्या बनता है भाई? समीपता। व्यवहार का क्या होगा? एक प्रत्यय, ठीक है भाई। ये प्रत्यय के निकट का क्या हो जाएगा? निकटता। हाँ, एक ध्यान रखना आप, और होता है शायद नेकट्य, वेरी गुड, नेकट्य। और एक होता है मना का होता है